Assalamualaikum viewers. Today we will be discuss about the BS Botany second semester lecture on the Ranunculaceae. What do you know about the Ranunculaceae? The family Ranunculaceae include about 35 genera and 1500 species distributed in temperate and tropical regions. The family includes many common plants such as the given below with picture. जो फैमिली रेननकुलेसी है हमारे पास वो 35 तकरीबन 35 जनरा और 1500 स्पीशीज इसकी पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैली हुई हैं, पाई जाती हैं इन टेम्परेट जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है सर्दी इलाकों में एंड ट्रॉपिकल रीजन जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिन इलाकों में वहाँ पाई जाती हैं। इन फैमिली की जो मतलब रेननकुलेसी फैमिली है, रेननकुलेसी फैमिली में और कौन कौन सी फैमिली शामिल है उनको हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन है रेननकुलेसी फ्लावर। You can see that this is the picture of Ranunculaceae family. Second one is the Ranunculaceae. Ranunculaceae का जो मेंबर है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो बटरकप है। Other one is the Caltha. The scientific name of the Caltha, which is the member of the Ranunculaceae family, is the marsh marigold. The third one is the Calmatis, member of the family Ranunculaceae से ताल्लुक रखता है। ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। आगे है थैलिक्ट्रा। दिस इज द मेंबर ऑफ द Ranunculaceae। इसका साइंटिफिक नेम है मैमीरा। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डेल्फिनियम जिसको हम साइंटिफिक नेम इसका है लार्क्सपा। तो दिस इज द मेंबर ऑफ द Ranunculaceae आल्सो। आगे है हमारे पास नेजिला, जिसको हम उर्दू ज़बान में इसको काला ज़ीरा भी कहते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम नेजिला का जो है वो काला ज़ीरा क्या है? नेजिला। अदर वन इज द एक्कोनिटम मॉन्कशूट जिसको कहते हैं। दिस इज आल्सो द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ Ranunculaceae। नेक्स्ट है इसके डिस्टिंग्विश फीचर कौन से हैं Ranunculaceae फैमिली के। तो आप जानते हैं मोस्टली हर्ब है, मतलब जो है वो क्या होती हैं, हर्ब होती हैं, छोटी सी नीडा लाइक हैं, सिंपल लीव हैं, इनके लीव जो है वो सादा होते हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है? हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब ये है कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, मतलब बाकी तीन पार्ट से जो है वो ओवरी क्या है, सुपीरियर होती है। मतलब इसमें स्टेमन, कार्पल और जो हमारे पास पेटल हैं उनसे जो है वो क्या होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। ठीक है। उसके बाद फ्री सेपल्स एंड पेटल्स एंड स्टेमन जो है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जो स्टेमन है वो इंडेफिनेट होते हैं और फ्री कार्पल इंडेफिनेट होते हैं। इसमें कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास प्लांट का, जिसमें हमारे पास इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और हमारे पास ये भी इंडेफिनेट होता है, एपोकार्पस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्रूट जो है वो इसमें एग्रीगेट होता है। ये डिस्टिंग्विश फीचर थे हमारे पास Ranunculaceae फैमिली के। आगे है Ranunculaceae जिसको बटरकप भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम क्रोफुट है। इसका हैबिटेट कहाँ है कि Ranunculaceae कहाँ पाई जाती है? तो कॉमन एरेक्ट, मतलब ये सीधी होती है। एनुअल हर्ब है, मतलब साल में एक मरतबा जो है वो होती है, नीडल की शक्ल में है। और फ्री मतलब फाउंड अबैंडेंटली इन द प्लांट्स, मतलब सराओं में पाई जाती है। दैट फ्लावर्स ड्यूरिंग द फरवरी एंड मतलब अप्रैल और फरवरी के में जो है वो आम तौर पर जो है वो पाई जाती है। उसके बाद Ranunculaceae स्पेलिएटेड इज कॉमनली फाउंड नियर द वाटर, मतलब ये
पानी के करीब आमतौर पर होती है। आगे है रूट। इसमें रेनोक्लेसी जो है वो टैप रूट रखती है, मतलब एक मेन रूट से फर्दर रूट निकलती हैं, शॉर्ट लीव्ड होते हैं, रिप्लेस बाय द एडवेंटिशियस जो है वो हमारे पास जो है वो रूट। एडवेंटिशियस जो है वो हमारे पास क्या है कि एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती हैं, तो हमारे पास ऐसी रूट adventitious root are the plant roots that from any non row जो है वो हमारे पास रूट टिश्यू, मतलब एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती हैं जो नॉन रूट टिश्यू से डिवॉल्व हों, उसको हम एडवेंटिशियस रूट का नाम देते हैं। तो ये था रूट के बारे में। स्टेम इनकी हर्बिशियस होती है, उसके बाद ग्रीन होते हैं, एरेक्ट सीधी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, फेस्टुला में सॉफ्ट होती है, ग्लोमेरुलस होती है, ब्रांच होती है। उसके बाद लीफ, इनकी पत्तियां जो है वो रेडिकल है। रेडिकल लीफ का मतलब क्या है, इनकी लीफ जो है वो हमारे पास स्टेम से अराइज होती है, रेनोक्लेसी की। और हमारे पास लॉन्ग पेट्यूल हैं, ठीक है। पेट्यूल में ये जो रेनोक्लेसी के लीफ हैं वो डंडी के साथ अटैच होते हैं। कोलाइन है, कोलाइन का मतलब जो है वो लीफ, उन लीफ को हमारे पास कोलाइन कहा जाता है, विच दे आर अटैच टू विद अबव द ग्राउंड, मतलब अबव ग्राउंड स्टेम के साथ जो अटैच हों, ऊपर हों, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, हमारे पास कोलाइन लीफ का नाम देते हैं। इसी तरह रेमल लीफ कौन से हैं, तो रेमल लीफ व्हेन द लीफ आर बर्न ऑन द लेटरल ब्रांच, मतलब जब लीफ लेटरल ब्रांच के ऊपर बर्न हो तो उसको हम रेमल लीफ का नाम देते हैं। अल्टरनेट इस तरह से एक फिर दूसरा, मतलब एक के नीचे ऊपर, और जो है इस तरह से होते हैं। लीफ बेस्ड शीटिंग सिंपल एंड पाल्मेटेड होते हैं, मतलब मैनी नेटवर्क ऑफ वेन होता है, जिस तरह रेटिकुलेट नेटवर्क ऑफ द वेन का जो है वो लीफ, मतलब लीफ में अगर वेन की नेटवर्क पाए जाते तो ऐसे लीफ को हम जो है वो रेटिकुलेट लीफ का नाम देते हैं। मल्टी कोस्टेट, एक होता है यूनिकोस्टेट, एक होता है मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब है कि मतलब जो है वो फ्लावर वन प्लेन में, मतलब अगर फ्लावर एक ही प्लेन में है तो उसको हमारे पास जो है वो यूनिकोस्टेट करेंगे, अगर बहुत सी प्लेन में है तो उसको मल्टीकोस्टेट। ग्लोमेरुलस जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और हर्बिशियस होते हैं इनके लिए। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज द इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल होते हैं, सॉलिटेटरी मतलब ओनली वन फ्लावर अगर इनके ऊपर अटैच है तो इसका मतलब ये सॉलिटेटरी हैं। सॉलिटेटरी में टर्मिनल के साथ अटैच हो सकते हैं या एक्सिलरी बेस के ऊपर अटैच हो सकते हैं। फ्लावर इनके पेडिसिलेट होते हैं, पेडिसल के साथ अगर अटैच है फ्लावर तो पेडिसिलेट। ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैकेट होती है इनके फ्लावर में। आगे है ब्रैक्टियोलेट, मतलब फ्लावर में ब्रैकेट होती भी हैं और विदाउट ई ब्रैक्टियोट भी होते हैं। आगे है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें हमारे पास क्या है, मतलब वो फ्लावर जिसमें हमारे पास बहुत मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम देते हैं। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब इन फ्लावर की शेप स्टार शेप होती है। हाइपोगाइनस होती है। हाइपोगाइनस में क्या होता है कि हमारे पास फ्लावर जो है क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। आगे हेमिसाइक्लिक है, साइकिल की शक्ल में होते हैं और शेल होते हैं। कैलस 5 होती हैं इनकी। कैलस क्या है, ग्रुप है हमारे पास सेपल्स का, उसको कैलस का नाम देते हैं। पॉलीसेप्टस में बहुत सी सेपल्स होती हैं, येलो ग्रीन होती हैं, स्लाइट पेट्यूल होते हैं। कैडिशियस मतलब जो है वो ये इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। इंफीरियर मतलब जो है वो नीचे होते हैं, ओवरी के नीचे होते हैं सेपल्स। उसके बाद करोला, करोला जो है वो ग्रुप ऑफ द पेटल को करोला का नाम देते हैं। पॉलीपेटल्स बहुत सी पेटल्स होती हैं और वेट की शक्ल की होती हैं। उसके बाद येलो होती हैं, इंफीरियर मतलब नीचे होती हैं ओवरी से। विच ईच पेटल मतलब हर पेटल हैव द पॉकेट शेप होती है, मतलब हर जो पेटल है वो किस तरह की शेप की होती है, पॉकेट शेप की होती है। आगे नेक्स्ट है, तो हमारे पास हम पढ़ रहे थे कि हर पेटल जो है वो हमारे पास जो है वो पॉकेट शेप्ड होती है, नेक्टरी होती है, मतलब जो है वो आगे बेस के साथ जो है वो अटैच होती है, और मतलब जो है वो ओवरी के नीचे होती है, इंफीरियर होती है। आगे है हमारे पास दो पार्ट है, एंड्रोनिशियम एंड गाइनेशियम। एंड्रोनिशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो इसमें एंड्रोनिशियम में स्टैमन होते हैं, इंडेफिनिट